नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी मुख्य सेविका के एग्ज़ाम्स के बारे में। और आज हमारा 5वां मॉक टेस्ट होगा। तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। जीवन शैली किसके द्वारा प्रभावित होती है? जीवन दर्शन से, व्यवहार से, अभिवृत्ति से या कोई नहीं? तो परिवार की जीवन शैली जो प्रभावित होती है वो जीवन दर्शन से प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये निश्चित समष्टि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में क्या शामिल करके रोका जा सकता है? स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, जिसके कमी से हमारे दांतों के मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए विटामिन सी जो है अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीला बुखार जिसे पीत ज्वर भी कहा जाता है, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? इंसानों के बीच जो होता है पीत ज्वर, येलो फीवर जो फैलता है वो संक्रामक रोग है ये, और मादा मच्छर के काटने से फैलता है। मादा मच्छर के काटने से ये फैलता है। इस रोग का कारण जो होता है सूक्ष्म विषाणु होता है। मच्छर कौन सा है उसका नाम याद रखिए, एडीज नाम का होता है मच्छर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। किस समाज का गुण होता है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता? तो ये अर्जन आधारित समाज का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच भेद प्रस्तुत किया है एल.टी. हॉबहाउस ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? मच्छर भगाते हैं उसमें सक्रिय रसायन के रूप में क्या मिलाया जाता है? एलिथ्रीन मिलाया जाता है। एलिथ्रीन सिंथेटिक कीटनाशकों का एक समूह है और ये जो है एक संश्लेषित पायरेथ्राइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तापमान जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, आकार के आधार पर परिवार होता है। आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। पहला होता है एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा होता है विस्तृत परिवार। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह एक है। बाल विवाह क्या है? व्यक्तिगत समस्या है, पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, कानूनी समस्या है? बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह का तात्पर्य कमायु में जब होते हैं तभी शादी हो जाती है। वर्तमान में जो है भारतीय कानून के अनुसार लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट जो है वो किससे संबंधित है? ये बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। इसको जो है 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। ये बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम जो पारित हुआ था वो 28 सितंबर 1929 को हुआ था। इसमें जो लड़कियों की आयु 14 वर्ष रखी गई थी और लड़कों की आयु जो है 18 वर्ष की गई थी। इसको शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार के किस टाइप के विवाह हैं? तो ये बहुविवाह के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू यानी रेड फ्ली से संक्रमित रोग होता है? चूहों के द्वारा कौन सा रोग जो फैलता है? वो फैलता है प्लेग। प्लेग जो है ये सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है। इसे ब्लैक डेथ या पेस्ट आदि नाम से भी जाना जाता है, जो एर्सिनिया पेस्टिक नामक जीवाणु द्वारा फैलता है।
अगला क्वेश्चन है निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होता है? स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है जो जीनस ट्रिपेनोसोमा से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी संक्रमण के कारण होता है। सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में संचरित हो जाता है, जिससे जो है निद्रालुता रोग जो होता है। अगला क्वेश्चन है वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है, क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं एपिमेनोरिया कहते हैं, जिसमें मासिक चक्र की अवधि जो 21 दिन है उससे कम रह जाती है। एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तात्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो उसको रक्तस्राव की तीव्रता का आकलन करना चाहिए। जिसका तत्काल में ही अगर गर्भपात हुआ है उसको रक्तस्राव की तीव्रता का आकलन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। कौन सा कथन है जो नहीं दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा योनि से भूरा स्राव। गर्भावस्था में भ्रूण की मृत्यु गर्भपात कहलाता है। गर्भावस्था के लगभग 20 हफ्तों के दौरान ये दुर्घटना होती है। गर्भपात के दौरान महिलाओं में विभिन्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होता है, रक्तस्राव होता है, माहवारी से अधिक पीड़ा का अनुभव होता है, सफ़ेद गुलाबी जो म्यूकस का स्राव होता है, थक्के के रूप में योनि से ऊतक का बाहर आना, गर्भावस्था के लक्षण लुप्त होना, ये सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया था? पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान भारत में जो है WHO के द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। ये 1995 में ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सभी बच्चों को पोलियो को समाप्त करने के लिए हर वर्ष दिसंबर या जनवरी माह में पोलियो को टीका की 2 खुराकें इसमें दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है लगाव से संबंधित बाल्वी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का क्या कारण है? तो उसका कारण है सहज प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? तो ये पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। इन्होंने जो है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 प्रमुख अवस्थाएं बतलाई हैं, जिसमें कि पहली सेंसर मोटर अवस्था, दूसरी है प्री ऑपरेशनल अवस्था, तीसरी कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था। अगला क्वेश्चन है वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और माता की प्रतिरक्षा विकसित हो रहे भ्रूण तक स्थानांतरित कर देता है, कौन सा है वह पूछा गया। तो यह इम्यूनोग्लोबिन जी। अगला क्वेश्चन है रजोनिवृत्त के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या है? हड्डी चटकने की मुख्य वजह होती है हार्मोन असंतुलन और ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक रोग हो जाता है उसके कारण। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 को घोषित किया गया था। महिलाओं के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये कथन किसने दिया था? बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये कथन है लूथर का, एक कथन है लूथर ने कथन दिया था। अगला क्वेश्चन है मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। मध्य युग में कौन परिवार निष्पादित करता था? तो यहाँ पर शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, तो इसमें सारे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं।
मातृवंशी परिवार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण भारत एवं आसाम में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मालाबार के नायरों और असम में खासी व गारो जनजातियाँ पाई जाती। नायरों में विवाह को संबंधम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? स्त्री धन जो है वो किसे कहते हैं? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार के में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन या वस्तुएं, उसे स्त्री धन कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना है? सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है माना है वो लिंग अनुपात में असमानता को माना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर आपको मिलान करना है। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया है। तो 1 को हम मिला देंगे 4 से। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया है। तो इसको सेकंड से मिला देंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? तो ये आया 1956 में, इसको इससे मिला दें। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया। तो हिसाब से ए का डी है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड और डी का थर्ड है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर आंसर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उड़िया, अवधी, मणिपुरी, संस्कृत। तो यहाँ पर कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल नहीं है? तो अवधी यहाँ पर शामिल नहीं है। उड़िया, संस्कृत, मणिपुरी शामिल हैं। अब तक कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल रूप से जब संविधान था तब उसमें मूल रूप में 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी और वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2003 में मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को भी शामिल किया गया। अब टोटल 22 भाषाएं जो हैं यहाँ पर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। 1955 में किस चीज़ की मनाही है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किस चीज़ की मनाही है? सपरिवार विवाह, संगोत्र विवाह, संपिंड विवाह और या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है इसमें संपिंड विवाह की मनाही है। माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के संपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा स्वीकृत है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। लेकिन 1955 में जो है संपिंड विवाह पर रोक लगाई गई। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से संबंधित हैं दुर्खियम। इनके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है वो जो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को 1997 में आरंभ किया गया। 1997 में प्रारंभ किया गया था। प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाने वाला कार्यक्रम है ये। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना और प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में क्या कहा जाता है? इस समाजशास्त्री बोलचाल में टोटकावाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक सामाजिक समस्या है? महामारी, पागलपन, भूकंप, अस्पृश्यता। सामाजिक समस्या कौन सी? तो सामाजिक समस्या अस्पृश्यता है, मतलब छुआछूत जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो जातियां होती हैं, सवर्ण हिंदुओं को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। निम्न जातियां जो होती हैं, अस्पृश्यता का अर्थ है जो छूने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य पदार्थ प्राप्त होता है? तो इससे निकोटीन प्राप्त होता है। ये फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? नशा मुक्ति केंद्र परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं।
अगला क्वेश्चन है मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः एक किसकी समस्या है? झुग्गी झोपड़ियों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, नगरीय क्षेत्रों की, जनजातियों की। तो ये समस्याएं हैं झुग्गी झोपड़ियों की। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं विकास। अगला क्वेश्चन है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत धर्म जो है वो साधन नहीं आता, बाकी कानून, कारावास, राज्य सारे ही आते हैं। राज्य आता है, पुलिस, अदालत, जेल, स्कूल, कॉलेज, सारे विश्वविद्यालय सारे आते हैं औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन है लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना निम्न में से कौन है? मतलब नीचे स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचना क्या कहते हैं इसमें? तो उसको उन्नतिशीलता कहते हैं। उन्नतिशीलता, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माहवारी का स्थायी रूप से बंद होना। माहवारी का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं मेनोपाज कहते हैं। महिलाओं में जब महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो उसे मेनोपाज कहते हैं। ये जो है 45 से 55 साल के बीच की उम्र में होता है। अगला क्वेश्चन है देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं? दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला और सी यहाँ पर सही है। एक्टिविटी सिद्धांत और ऑप्शन फर्स्ट डिसएंगेजमेंट सिद्धांत, ये दोनों ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन है पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन किस में पाया जाता है? केले में, गेहूं में, अमरूद में, अंडे में। तो ये पाया जाता है अमरूद में। अगला क्वेश्चन है दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? तो दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस, एक जीवाणु होता है, उसके कारण दही का खट्टापन होता है। ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आमतौर पर मानव पाचन और मूत्र पथ में जाते हैं। इनका सेवन जो है दस्त और आंत स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। ये शरीर में भोजन को तोड़ने का काम करते हैं और ख़राब जीवों से लड़ने में भी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? गेहूं का चोकर जो होता है वो पेरिकार्प जो होता है इस स्तर में पाया जाता है। अनाजों का बाह्य आवरण भूसी कहलाता है। गेहूं का चोकर उसकी पेरिकार्प स्तर में होता है। ये संपूर्ण अनाज का भार का लगभग 2.5% होता है, 2.5%। अगला क्वेश्चन है फसाई का पूरा रूप पूछा गया है। तो इसका पूरा रूप है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की एक एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से खाद्य में क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? तो ये कम अम्लीय जो खाद्य होता है उसमें संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था एक अवधि है। किशोरावस्था एक अवधि है अत्यधिक संवेगशीलता की अवधि होती है। किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में पाई जाने वाली अस्थिरता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, इसलिए तूफान व तनाव की अवस्था कहा जाता है। इसे तूफान व तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शिशुओं में, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें नाड़ी की गति प्रति मिनट जो होती है वो 120 से 150 बार होती है। वयस्कों में 72 बार होती है। 72 बार जो है प्रति मिनट होती है। सोते समय शिशुओं में अगर पूछा जाए तो 123 होती है लगभग, और रोते समय अगर पूछा जाए तो 218 होती है करीब। तो दोस्तों आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं।
आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल फिर मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।